अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 पढ़ रहे थे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है मॉड 2z - 1 = 4। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखिए, इन क्वेश्चंस का भी बिल्कुल जितना भी मेथड है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिए और यहाँ पे सिर्फ बताता जाता हूँ। अब यहाँ पे भी मॉड लगा हुआ है और यहाँ पे 4 के इक्वल है। हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ से 2 का मॉड कॉमन ले लिया, क्योंकि ये मॉड में है ना, जो कॉमन आएगा वो भी क्या आएगा, मॉड में ही आएगा। तो मेरे पास यहाँ से तो टू चला जाएगा, बाकी बचेगा जी, वो जी लिखा, यहाँ से 2 नहीं है था तो 2 डिवाइड हो जाता है ना, हमारे पास ये रूल होता है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ कॉमन लेते हो ना, अगर आप कहते हैं कि ये गलत हमने लिया, तो आप क्या करो, उसको वापस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2z बन जाएगा पहले वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1 और वो पहले वाला। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट का मॉड लिया जाए ना तो वो 2 के इक्वल है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 2 का मॉड है ना, इसका मॉड होता है। ठीक है, अब इसका मॉड क्या होता था कि हमारे पास इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा 2। इसी तरह हम लोगों ने ये 2 का मॉड क्या लिख दिया 2, और ये चीज़ वैसे का वैसे। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और एक्स जी को मैंने रिप्लेस कर देता हूँ, जिस तरह हम पहले चीज़ों में रिप्लेस कर देते थे कि जी को चूँकि कम्प्लेक्स नंबर है तो x + i/y, तो x + i/y, x हमारे पास एक रियल पार्ट और एक रियल नंबर ये खड़ा है, इनको अलग कर दिया, i/y को अलग कर दिया। अब मॉड को ओपन किया, जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारे पास ये वाले रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। फिर मैंने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ साइड पे स्क्वायर लिया, तो ये वापस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट इनका ख़त्म हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो की तरह है बिल्कुल। अब हमारे पास ये क्या होता था, उसका सेंटर होता था और इमेजिनरी पार्ट y के साथ कोई सेंटर नहीं है, यानी y के जो सेंटर होगा वो हमारे पास 0 कंसिडर किया जाएगा। और बाकी जो हमारे पास ये रेडियस होता था तो एक सर्कल की इक्वेशन की मानद बन गया। तो मैं क्या करता हूँ कि x, चूँकि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी +1/2 होगी, तो मैंने ये x एक्सिस बनाया और ये 1/2 बनाए। y एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो इस वजह से सिर्फ ये वाली वैल्यू कंसिडर की जाएगी। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये मैंने ये लिखा। अब रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हमारे पास जो होगा वो 4 है ना, तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 को हम 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं ना रेडियस में, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 तक रेडियस हो जाएगा। इस तरह इस 2 के रेडियस पे मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ये मिस्टेक थी, सॉरी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है रियल ऑफ z = क्या होना चाहिए 5। अब देखिए, मैं सबसे पहले जी को रिप्लेस करता हूँ x + i/y। अब हमारे पास इसमें से रियल का मतलब क्या होता है कि इसमें से सिर्फ आपने रियल पार्ट उठाना है। रियल पार्ट मैंने उठाया x, तो यहाँ से x आएगा, इमेजिनरी को हमने छोड़ देना y, यानी x = 5। तो मैंने ये डायग्राम इसकी ड्राई की। हमारे पास एक x एक्सिस होते हैं, एक y एक्सिस, तो मैंने 5 पॉइंट मेरे पास यहाँ पे बनता था, तो मैंने सिर्फ 5 पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है इमेजिनरी ऑफ g = -2। अब सबसे पहले जी को मैंने रिप्लेस कर दिया x + i/y। अब इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा वाले के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है ना। अब रियल पार्ट को हमने छोड़ देना है। y = क्या हो जाएगा -2। अब हमारे पास क्या होती है, एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है। अब y एक्सिस में हमने 2 पॉइंट्स, ये आप लोगों के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन गोया ड्रा कर दी है। ठीक है, ये चीज़। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देख, पूछता क्या है कि इमेजिनरी z कॉन्जुगेट + 3i = 6 होना चाहिए। अब z कॉन्जुगेट हमारे पास हम क्या करते थे कि रिप्लेस कर देते z = x + i/y, है ना, इस तरह करते थे ना। अब z का कॉन्जुगेट क्या होता था कि हमारे पास z कॉन्जुगेट होता था कि x - i/y, जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसका साइन हम चेंज कर देते थे, तो वो उसको क्या कहते थे, एक कॉन्जुगेट। अब मैंने z कॉन्जुगेट है तो मैंने x - i/y लिख दिया। अब रियल पार्ट को, रियल पार्ट और है नहीं, सिर्फ x है, मैंने वही लिखा। इमेजिनरी मैंने यहाँ से आयोटा कॉमन लिया, 3 - y बन गया।
अब उसने क्वेश्चन क्या कंडीशन लगाई कि इमेजिनरी पार्ट आपने लेना है, तो इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास आयोटा वाले के साथ होता है, तो ये मैंने वही क्वेश्चन पिक किया 3 - आयोटा y इज इक्वल 3 - y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से मैंने y की वैल्यू ली, इसको आगे लेके गया और 6 को इधर ले आया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। अब y की लाइन में हम लोगों ने -3 पे ग्राफ ड्रा कर देना, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इमेजिनरी जी माइनस आयोटा रियल जी प्लस 4 - 3 आयोटा। अब इमेजिनरी में करता हूँ, सबसे पहले जी को रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू से एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, फिर यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया 4। अब मैंने रियल पार्ट यहाँ पे चूँकि एक है एक्स है और यहाँ पे हम लोग के पास इमेजिनरी के 2 पार्ट्स हैं, तो मैंने आयोटा कॉमन लेके ये चीज़ लिख दी है। इसी तरह मैंने रियल पार्ट लिख देना है, यहाँ से रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर कर दिया, मिला दिया, और इमेजिनरी में से आयोटा कॉमन लेके वही लिख दिया। अब मैंने इमेजिनरी लेना है, इमेजिनरी का मतलब आयोटा वाले पार्ट्स आपने लेना है, रियल का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी वाले पार्ट को छोड़कर रियल पार्ट आपने लेना है। फिर मैंने इस वैल्यू को आगे लेके किया, तो x - y प्लस 5 बन गया ना, 1 आगे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग के पास चूँकि एक लाइन ड्रॉ करनी है, हमने कहा इफ x इज इक्वल टू तो 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y आगे चला जाएगा तो वो भी माइनस माइनस से कैंसिल, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह y अगर 0 की इक्वल पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। तो x - 5 इधर बनता है, y इज इक्वल टू 5 इधर बनता है, तो मैंने इनके दरमियान एक लाइन ड्रा की है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।